जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 नित्यानंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश हे रूपं साग्रजातं सहगणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता ओम शुभाराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते राधे राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चेक करो आवाज बराबर तुम। तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान के भक्त प्रकट होते हैं, तो उसमें अ, बहुत उत्साह होना चाहिए कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान के भक्त प्रकट हो रहे हैं। और भगवान के जो भक्त हैं वो साधारण नहीं होते हैं, हम मनुष्यों की तरह। जैसे हम लोग आते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हम पैदा क्यों हुए। उससे बड़ा दुर्भाग्य है माँ बाप बताते नहीं। देखिए माँ बाप को भी पता नहीं होता हम क्यों पैदा हुए। उसके ऊपर और एक दुर्भाग्य होता है ना। उसके ऊपर और एक दुर्भाग्य होता है कि जो स्कूल कॉलेज में टीचर को पढ़ाते हैं वो टीचर लोग भी नहीं बताते हैं। क्यों? टीचर को भी पता नहीं क्यों पढ़ना। और उसके ऊपर महा दुर्भाग्य होता है कि जो राजा होता है वो राजा भी अज्ञानी। राजा को भी पता नहीं है कि क्यों पैदा हुए, जीवन का उद्देश्य क्या है।
और ऐसे दुर्भाग्य के ऊपर दुर्भाग्य, उसके ऊपर और दुर्भाग्य, उसके ऊपर महादुर्भाग्य के अंदर हम लोग पैदा हो चुके हैं। हमको नहीं पता होता हम क्या करना है, क्यों आए, क्या उद्देश्य है जीवन का। अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, जीवन का उद्देश्य पता करने का प्रयास नहीं करते। हम लोग संस्कृत में दो शब्द हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो हम लोग जो हैं वो इन दो शब्दों में जो प्रेयस शब्द है उसके अनुसार लेंगे। प्रेयस, प्रेयस मतलब जो प्रिय लगता है, और श्रेयस मतलब जो प्रिय हो या न हो लेकिन अच्छा होता है, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, उसको श्रेयस कहते हैं। प्रेयस जो होता है वो हमको अच्छा लगता है, वो लाभदायक हो ना हो नहीं, भले खराब भी होगा, नुकसानदेह भी होगा, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, स्पेशली जो चॉकलेट्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं और वो कैंडी होती है ना, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो उससे दांत खराब होता है ना, पेट में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कीड़े होंगे, है ना, होता है। लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है, माँ बाप को पता है इसके लिए फायदेमंद नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चा बोलता नहीं मेरे को चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चों को क्रिकेट पसंद आता है, वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगे रहते हैं, या तो खेलेंगे या तो देखेंगे, या बॉलीवुड की मूवी है वो देखेंगे अकेले, वो पसंद होता है। स्कूल का पढ़ाई करो ना, अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा लगती है, स्कूल भी अच्छा लगता है, टीचर भी अच्छा लगता है, पढ़ने का इच्छा ही नहीं। लेकिन जो स्कूल है वो श्रेयस है, जाएगा, भाषा सीखेगा, 4 लोगों में उठेगा बैठेगा, कैसे बात करना है सीखेगा, है ना, तो वो श्रेयस है, वो श्रेयस्कर है, वो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन अच्छा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो चीज आपको शुरू में कष्टमय लगे, जो चीज आपको शुरू में कष्टमय लगे लेकिन बाद में आपको आनंद दे, फायदा दे, आगे आगे दे, आप लोग यही देखिए, फर्स्ट रो वही देखिए, फर्स्ट रो का क्या तो मैं डर जाऊंगा, और मैं भी भयभीत होता हूँ, और माताओं से तो सब भयभीत होते हैं, तो होना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो वस्तु शुरू में हमें दुख देती है, कष्ट देती है या कड़वी लगती है, लेकिन बाद में लाभदायक होती है, अच्छी होती है, इसको बोलते हैं सतोगुण। सतोगुण की चीजें हैं वो दुख में हमको तपस्या लगती है, कष्ट लगता है, परेशानी लगती है, क्या 16 माला करो, अरे एक माला बोलो, 2 माला बोलो, इस शिव जी के कितने अच्छे भक्त लोग हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब बोलते हैं। और वृंदावन के बाबा जी है, राधे 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 राधे, फटाफट फटाफट माला ऐसे, 16 माला का 160 माला कर लेंगे दिन भर में, क्या बात है। और ये क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक मंत्र बोलने को भी 4 से 5 सेकंड, है ना। ओम नमः शिवाय तो 1 सेकंड में 4 बार, 4 बार बोल दोगे, राधे राधे 1 सेकंड में 6 बार बोल दोगे, राइट। और हरे कृष्णा मंत्र, एक मंत्र को 6 सेकंड लगता है, कितना लंबा मंत्र। लेकिन फायदेमंद क्या है वो देखिए, बाकी सारे मंत्र भी फायदेमंद है, ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय में शक्ति नहीं है, राधे राधे राम में शक्ति नहीं है, या और भी जो मंत्र है भगवान राम के और भी जो देवी देवताओं के मंत्र है उसमें शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे मंत्रों में शक्ति है। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं नातः पर रूपाय सर्वेदिषु दृश्यते, कि ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे ऊपर किसी और मंत्र की इतना ताकत नहीं जितना ताकत इस मंत्र। बाकी जितने भी मंत्र हैं
वो एक मंत्र एक ताला खोलेगा, दूसरा मंत्र दूसरा ताला खोलेगा। हरे कृष्ण मंत्र मास्टर किए, सारे ताले खोल देगा, अकेला मंत्र। भले थोड़ा दुख है, शुरू में जब करने में अच्छा नहीं लगता है, और किसी तरह बोल दिया मंदिर के भक्तों ने नहीं जब करना पड़ेगा, तो लेके बैठ जाता तो नींद आ जाती है ना। हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत आनंद है। जब हो रहा है तो आनंद आएगा, जब नहीं हो रहा तो नहीं आनंद तो आता है, वो तो पक्का है। तो जो शुरू में हमें ऐसा लगता है, दुखदाई लगता है, लेकिन बाद में आनंद देता है, वो भगवान की जो भक्ति है। बच्चे लोग सब लोग चुप बैठेंगे, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा। अरे बोल ए लाली, जो बच्चा आवाज करेगा उसको 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चे लोग सुन लो, आवाज किया ना, मस्ती किया ना क्लास में, कान पकड़ के, अपना कान नहीं, जिससे बात कर रहा उसका कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा। हाँ देख ले, मैं सीखा हूँ ना स्कूल में। अपना कान तो पकड़ के उठक बैठक हो जाता है, दूसरा कभी वो बैठता है कभी नहीं बैठता है, कभी उसका कान खींच जाता है, कभी हमारा कान खींच जाता है। एडवेंचर था बचपन में। तो जो हमें शुरुआत में दुख लगे लेकिन बाद में आनंद है, वो है सतोगुण की वस्तु, वो है भगवान की भक्ति। शुरुआत में हमें कष्टप्रद लगती है लेकिन बाद में आनंद देती है। जो मीठा खाना है, जो मीठा खाते हैं, मीठा हमको शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगातार खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो बच्चे होंगे तो दांत खराब हो जाएगा, पेट खराब होगा, और बड़े होंगे तो डायबिटीज। और बात अलग है, ब्राह्मणों को मीठा पसंद होता है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं होता है, टेंशन मत। तो लेकिन जो शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में दुख देगा, वो वस्तु नहीं। तो जो प्रेयस्कर होता है, जो प्रेयस होता है, प्रेयस का मतलब होता है शुरू में हमको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में बहुत दुख मिलता है उसका। भक्ति नहीं करना, ऐसे लोग बोलते हैं गाड़ी बना लो, बंगला बना लो। फिर मैं गया था रविवार के दिन मुंबई यूनिवर्सिटी गया था, तो वहां पे एक बुक लॉन्च था, बातचीत हुआ। तो वहां पे मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भक्ति में क्यों आ गए, आप तो पढ़ाई लिखाई की वो सब की, क्यों भक्ति में? तो मैंने बोला मैं परेशान हो गया था संसार की चीजों से, पैसा कमा के परेशान हो गया था, रिश्तेदारी बना के परेशान हो गया था, धंधा करके परेशान हो गया था, जॉब करके परेशान हो गया था, दोस्त बना के परेशान हो गया था, क्योंकि सुख नहीं है संसार में। जिस व्यक्ति से आप सुख की आशा करते हो वो भी सुख की आशा में घूम रहा है ना। जैसा लड़का लड़की विवाह करता है, तो विवाह करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, है ना। लड़का भी सोचता है विवाह करेंगे तो आनंद है, लड़की भी सोचती है दोनों के पास आनंद है, देंगे का आनंद है कृष्ण में। विवाह करके कृष्ण की सेवा अगर दोनों करेंगे तो आनंद है, आनंद कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण परमानंद है और कोई नहीं। दो दोस्त आते हैं, सोचते हैं हम घूमेंगे खेलेंगे खाएंगे मूवीज जाएंगे ये सब करेंगे तो हमको आनंद है। अगर मिलता तो एक मूवी देख के संतुष्ट हो जाते ना, आनंद मिल गया, है ना। गए सिनेमा गए, एक मूवी देखे, आनंद मिल गया, जीवन में दूसरा कुछ दूसरा मूवी देखने का आवश्यकता नहीं है, वैसे तो दूसरा देखता है, फिर उसको लगता है तीसरा मूवी में आनंद आएगा, फिर उसको लगता है चौथा मूवी में आनंद आएगा, है ना। और उसके चक्कर में जो 10 रुपए का पॉपकॉर्न है वो 400 रुपए का देख खरीदता है, पैसा अलग बर्बाद करता है। उधर जाके नहीं पूछते हैं, उधर जाके पूछते नहीं इतना महंगा क्यों, बात तो 10 रुपए का मिलता है, तो बोलेगा बात है। जो समोसा है आपको 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए मिल जाएगा, वहां पे जाएंगे तो 60 रुपए 80 रुपए एक समोसा। वहां नहीं बोलते नहीं इतना महंगा लूट रहे हो, राइट। सही जगह प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन लोगों की दुर्बुद्धि इतनी हो गई कि सही जगह प्रश्न नहीं पूछते, मंदिर में आगे प्रश्न करते, इतना दान क्यों दे दो तुम? अच्छा जब वेटर को टिप देते तब नहीं पूछते। मंदिर में पुजारी को, साधु को 10 रुपए दे देते तो उसका पूरा हिसाब लेते हैं, पूरा उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा शीट चाहिए उसको। उसके बाद भी गवर्नमेंट को ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट किया कि नहीं किया, वो पूरा रिपोर्ट चाहिए उसको।
और वेटर को जाके टिप दे देंगे वो उसका। और कोई दोस्त पसंद आया तो वो दोस्त के लिए तो ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। तो वहां पे औरत नहीं। तो ये श्रेयस और प्रेयस के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मुझे अगर कोई काम अच्छा लगता है ना, मुझे उस काम में दोष नहीं दिखता है। लेकिन जो काम बोला गया है करने के लिए, शुरुआत में तपस्या है, कष्ट है, वो काम करने के लिए बोला गया है ना, तो उसमें बहुत दोष दिखता है। जैसे लोगों का नाम जप करने के लिए बोल दो तो कितना प्रश्न पूछते हैं, इतना प्रश्न पूछते हैं। अब मैं बोलता हूँ उतना जितना समय प्रश्न पूछने में लगा, तो उतना समय आप हरिनाम करने में लगा दीजिए, अपने आप सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाए। लेकिन क्या करें, उतनी तीव्रता से हरिनाम में नहीं होता है। तो इसके लिए हम उत्तर दे देते हैं। तो इसीलिए हमें पहले जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए लाभकारी क्या है, फायदेमंद क्या है। उसके बाद हमें चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान नहीं लेना चाहता कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता। अपने आप अपनी इच्छा से जो चीज अच्छी लगी उस चीज के अंदर कुछ ज्ञान नहीं लिया तो बस उसी को लेके रटाना शुरू कर देगा। कई बार तो जो लोग मुझसे संपर्क करते हैं, कई बार तो मैं देखता हूँ जब शुरू शुरू में वो लोग संपर्क बनाते हैं तो वो जितने प्रश्न पूछते हैं सारे प्रश्न जो है उनके सोशल मीडिया से रहते हैं, या टीवी सीरियल देखा है या मूवी देखा है उससे रहते हैं। शास्त्र पढ़ के कोई प्रश्न नहीं पूछने आता। और मैं कई बार लोग प्रश्न पूछने आते हैं और मैं उसको खाली एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जो कुछ बोला ये कहाँ से शास्त्र में बोल रहे हो, कहाँ शास्त्र में कहाँ पर कौन से श्लोक में लिखा है बता दीजिए, वो तुरंत चले जाता है। तो प्रेयस का मतलब होता है जो अच्छा लगता है, लेकिन श्रेयस का मतलब होता है जो सच में अच्छा है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो भगवान की भक्ति जो है वो सच में अच्छी है, आनंदमय है। वो अच्छी लगे या ना लगे। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप कह रहे हो भगवान का भक्ति करो, नाम जप करो, नहीं मन करता तो क्या करो। अब नहीं मन करता भगवान का नाम जप करे तो क्या करो। मजबूरी ऐसी आ जाती है, आपको क्या बताऊं। भगवान का नाम जप करने में भी मजबूरी आ गई, बताइए। ठीक है। तो मैंने उसको कहा देखो, अगर आपको नाम जप करने में मन नहीं लगता है, नाम जप करना नहीं हो रहा है और आप नहीं करना चाहते हो, तो हो सकता है कि इस जीवन तक आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जन्म जन्मांतर का दुख आपको भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर का दुख भोगना पड़ेगा। और इस जीवन में दुख सहकर अगर भगवान का भक्ति कर लिया तो जन्म मरण का चक्कर ही कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग जन्मों में जो कष्ट है वो सारा कष्ट ही समाप्त हो जाएगा। एक जन्म में अगर दुख सहकर या तपस्या करके भगवान का नाम जप कर लिया, कथा सुन लिया, भक्तों का संग कर लिया, जो नास्तिक समाज है आज का, सेकुलर समाज है, वो नास्तिक और सेकुलर समाज में दृढ़ता रखकर अच्छे से भक्ति कर लिया, तो क्या होगा पता है, अगले जन्म में नहीं आना पड़ेगा ऐसे कुछ। और इस जन्म में सोचा नहीं, नहीं देखो समाज मान नहीं रहा है, परिवार मान नहीं रहा है, दोस्त यार नहीं मान रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, गुस्सा करते हैं हमको। और इस जन्म में अगर हमने सहा नहीं और भक्ति नहीं किया तो फिर अगले जन्म में फिर मिलेंगे आप वही लोग आप, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, और फिर अगले जन्म में मिलेंगे, फिर उसके बाद अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जन्मे जठरे शयनम, यही संसार बहुत सारे कृपया पाए पाहे। बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा 9 महीने तक, बिना लाइट के बिना पंखे के, एक छोटे से चमड़े के अंडे में पैक रहोगे 9 महीने। अभी तो 9 सेकंड बर्दाश्त नहीं होता, अभी एसी बंद कर दो 9 सेकंड के लिए, बर्दाश्त नहीं होता। वहां तो एसी भी नहीं रहता है ना, एसी ना पंखा ना कूलर कुछ नहीं, गर्मी हो या ठंडी।
और आपको क्या खाना है वो भी आप डिसाइड नहीं करते, जो माँ खाती वही मिलता है। मीठा खाया, खट्टा खाया, कड़वा खाया, पीना सब वही वही है। राइट। तो बार बार लेना पड़ेगा। और ये दुष्कर समाज में आना पड़ेगा, जिस समाज में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उस समाज में आना पड़ेगा। ऊपर बैठ जाइए कुछ लोग, वहां मत बैठिए, ऊपर बैठ जाइए, जो चेयर खाली है उस पर बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। तो ये संसार जो दुष्कर संसार है, उस संसार में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, गर्व से तिलक लगाना चाहिए, गर्व से घंटी पहनना चाहिए, उसका नियम जो है वो पता करके पालन करके पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए तिलक को, भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। यही उद्देश्य है भगवान के प्रकट होने का, यही उद्देश्य है भगवान के भक्तों के प्रकट होने का। भगवान के भक्तों को कोई जरूरत नहीं है संसार में आने की हम लोगों की तरह, वो आते हैं हम लोगों को सहायता करने के लिए, हम भक्ति करें। ऐसे ही एक पावरफुल आचार्य प्रकट हुए हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर। सभी लोग अपने मोबाइल को या तो साइलेंट कर दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने किया हुआ है। क्या करें, बताना पड़ता है, मैंने भी किया है। तो मेरा बजेगा तो बजने, प्रभु जी आपका क्यों बज रहा है? तो जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नान्यन बलराम हरिण कृपाण। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। राधा कृष्ण जब एक होते हैं तो वो बनते हैं चैतन्य महाप्रभु, राधा की कांति और कृष्ण का रूप। तो वो है चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है बलराम जी, भगवान के भाई, बड़े भाई। वैसे ही भगवान के जो वृंदावन लीला है, वो वृंदावन लीला में जो जो लोगों ने अवतार लिए थे वृंदावन में, या भगवान कृष्ण को लीला में सहयोग करने के लिए जो जो लोगों ने जो जो अवतार लिए थे, वही लोगों ने वापस से अवतार लिया था चैतन्य महाप्रभु की लीला में। जैसे राधा रानी बन के आई थी गदाधर पंडित, नारद मुनि बन के आए थे श्रीवास ठाकुर, और स्वयं महाविष्णु आए थे अद्वैत आचार्य बन के। वैसे ही भगवान की जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो भागवत महापुराण को लिखने का काम किसने किया है? वेद व्यास जी। सारे शास्त्रों को, सारे पुराणों को किसने लिखा है? वेद व्यास जी। यदि आप लोगों को कभी जानना है कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान की भक्ति का नियम क्या है, भगवान की भक्ति को करने के लिए हमको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पता करना चाहिए कि जो व्यक्ति से मैं सीख रहा हूं वो वेद व्यास जी की शिक्षाओं का पालन करता है या नहीं। बस एक ही चीज पता करना है, क्या? कि वो वेद व्यास जी को आचार्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, फर्स्ट आचार्य। इसके लिए जो सीट है ना, इस सीट को कहते हैं व्यास सीट, क्योंकि ये सीट पर बैठने का मतलब है वेद व्यास जी के शब्दों को रिपीट करना। तो आप कोई भी भगवान के बारे में कथा सुन रहे हो, कोई भी लीला सुन रहे हो, या भगवान के भक्तों के बारे में सुन रहे हो, सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको कथा सुना रहा है या बोल रहा है, वो वेद व्यास जी को आचार्य के रूप में स्वीकार करता है या नहीं। नहीं करता तो उसको आंख बंद करके प्रणाम करके रिजेक्ट करके चले जाना चाहिए, तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए जो व्यक्ति वेद व्यास जी की शिक्षाओं को पालन नहीं करता। ये देवी है, वो देवता है, कोई भी देवी हो, कोई भी देवता, कोई भी भगवान हो, कोई भी भक्त हो, कोई भी संत हो, पूरे सृष्टि में वेद व्यास जी की शिक्षाओं के अलावा और किसी की शिक्षाओं को स्वीकार करना नहीं चाहिए।
क्योंकि वेद व्यास जी हैं जिन्होंने चारों वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, सभी शास्त्रों का संकलन किया, और महाभारत उन्होंने लिखवाया गणेश जी से, जिसके अंदर आप भगवद गीता पढ़ते हैं। कोई पूछता ना गणेश भगवद गीता कौन लिखा, तो बोलेगा गणेश जी ने लिखा। किसने लिखा? गणेश जी ने। है ना, इंसानों ने नहीं लिखा है, इंसानों में इतना पावर नहीं है, समझ नहीं पाता लिखे हुए। तो महाभारत जो है उन्होंने गणेश जी से लिखवाया, श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने खुद लिखा। तो इसीलिए हमको केवल और केवल स्वीकार करना चाहिए जो वेद व्यास जी ने शिक्षा दी है, केवल वही प्रामाणिक शिक्षा है सनातन धर्म को समझने की, पालन करने की। उसके अलावा सनातन धर्म को समझने और पालन करने के लिए कोई दूसरा शास्त्र अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई शास्त्र है तो वो शास्त्र भी वेद व्यास जी की शिक्षाओं को ही के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। कोई बाबा आ गया, अपना कोई शास्त्र लिख दिया, अपना कोई बुक लिख दिया, उसको हम पढ़ने लगते नहीं, पढ़ना है फिर देने का उठा, तो कोई शास्त्र पुराण नहीं है। ठीक है, तो वही वेद व्यास जी जो है वो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के पिता, वही वेद व्यास जी। इसीलिए वेद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं भगवान के रूप में, वो किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर ने। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो प्रकट हुए थे माता नारायणी के गर्भ से। उनकी मां का नाम था नारायणी। पिताजी का नाम उन्होंने वर्णन नहीं किया है क्योंकि पिताजी कृष्ण भक्त नहीं थे, तो उन्होंने पिताजी का नाम कभी चर्चा ही नहीं की, उन्होंने मां का नाम चर्चा की। जो भक्त होता है, भक्तों को हमको स्वीकार करना चाहिए, भक्तों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो माता नारायणी जो है वो जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, माता नारायणी 1 साल की जब थी, तो उनके जो माता पिता है उनका शरीर छूट गया था। 1 साल की छोटी बिटिया। श्रीवास ठाकुर के बड़े भाई थे माता नारायणी के पिता। तो श्रीवास ठाकुर जो है, श्रीवास ठाकुर और 4 भाई, उन्होंने मिलकर नारायणी माता को जो है लालन पाला। अभी बच्ची है, बच्ची का कोई निनमा है ना पापी, तो जो भाई लोग है, भाई लोग ने पाला। तो नारायणी माता जो है वो उनकी भतीजी थी। और नारायणी माता जो है वो बस 4 साल की थी कि उस समय बड़ी ही अद्भुत लीला प्रकट हुई। चांदका जी ने आके श्रीवास ठाकुर के घर में, चांदका जी के जो लोग थे, अब श्रीवास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है वो क्या करते थे, और दिन भर कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे। तो हिंदू लोगों को अच्छा नहीं लगता था, मुसलमान लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। हिंदू लोगों को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि हिंदू लोग ज्यादातर कर्मकांडी होते हैं। ये देवी की पूजा, वो देवी की पूजा, वो देवता की पूजा, वो देवता की पूजा, है ना, उनको वही पसंद है। ये बाबा ने बोला, वो बाबा ने बोला, बाबा महान, वही पसंद है उन लोगों को। मेरा बाबा महान गाना भी उसके ऊपर। तो उनको कर्मकांड पसंद है। कोई देवी देवता हमको पैसा देता है तो वो अच्छा है, कोई हमको स्वास्थ्य देता है तो वो अच्छा है ना। किसी का उपवास रखते हैं तो हमको अच्छा पति मिलेगा, किसी का उपवास रखेंगे तो अच्छा पत्नी मिलेगा, किसी का उपवास रखेंगे तो अच्छा बच्चा मिलेगा, किसी का उपवास रखेंगे तो हमको गाड़ी बंगला मिलेगा। बस वही सब भाभी, वही सब देवी देवता बहुत अच्छे हैं। और जो स्वयं भगवान है, जिनके स्मरण मात्र से पूरी सृष्टि हुई है, जिनके हम अंश हैं, वो बड़े नहीं, बहुत अच्छा लिया है, बहुत तो चोर है नटखट, ऐसे हैं। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके आदेश पर जब कीर्तन होता था श्रीवास ठाकुर के आंगन में, श्रीवास आंगन में, तो
वहां पे हिंदू लोगों ने, मुसलमान लोगों ने दोनों जाके कंप्लेन कर दिया, वहां के जो राजा थे, नवाब चांद काजी उसका नाम है, उसको कंप्लेन कर दिया। ये देखो, हिंदू लोग बोले देखो पता नहीं है हरे कृष्ण मंदिर कहाँ से लाया, क्या लाया मालूम नहीं, वो निमाई पंडित पागल है, उसने इधर दरबार किया है। निमाई पंडित 16 साल के थे और वैष्णव के प्रवर्तन करते थे, तो वो निमाई पंडित पागल है, उसने पता नहीं कौन सा सिस्टम चालू किया है। और मुसलमान बोलते थे कि ये निमाई इतना प्रचार करता है, ये सारे मुसलमानों को हिंदू बना देगा। दोनों डरते थे। तो चांद घाटी के लोग आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके जो मुर्दन था उसको तोड़ दिया, और तो मुर्दन तोड़ दिया। तो श्रीवास ठाकुर क्या किए, तुरंत गए और नरसिंह देव को प्रार्थना शुरू कर दी। अब उस समय चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त अवतार में अपने आप को आवेशित प्रकट नहीं किए थे, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु ऐसे ही साधारण एक स्कॉलर जैसा रहते थे, एक अच्छे स्कॉलर व्यक्ति की तरह, और वो जगह जगह घूम के लोगों की क्लास लिया करते थे। कोई पंडित मिल गया, वैज्ञानिक मिल गया ना, उससे बैठो शास्त्र शास्त्र चर्चा करो। तो जब वहां पे शिवास पंडित ये कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान नरसिंह देव को, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे गंगा की ओर, और उन्होंने देखा कि गंगा के पास एक ग्वाला जो है वो तो गाय को पानी पिलाने के लिए लेके आया है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो तो कृष्ण है। उनको तुरंत अपने वृंदावन लीला का स्मरण आया और तुरंत कृष्ण के आवेश में आ गए। और जब कृष्ण के आवेश में आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो श्रीवास ठाकुर है वो भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव के आवेश में पहुंच गए श्रीवास ठाकुर के, और जो उसे दरवाजा ठोकने लगे, श्रीवास दरवाजा खोलो। और वो भगवान के ध्यान में थे, भजन कर रहे थे, खोल ही नहीं रहे। महाप्रभु गुस्सा है, दूसरा लगा, महाप्रभु को गुस्सा आया। तो महाप्रभु ने क्या किया बताया, जोर से 3-4 लात मारा, दरवाजा ही तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ दिया महाप्रभु ने, और अंदर चले गए। शिवास ठाकुर बोले क्या कर रहे हो आप? तो शिवास ठाकुर ने कहा मैं भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा चांद का ने किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं ही हूँ नरसिंह देव, किसको प्रार्थना कर रहे हो? तो भगवान ने अपने आप को प्रकट नहीं किया था, प्रकाश लीला किया नहीं था, बताया नहीं था कि मैं भगवान हूँ, ये सब है। स्पेशली जो अपने शिष्य हैं और जो उनके भक्त हैं उनको बताया नहीं था। तो शिवास ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटा सा लड़का, 16 साल का लड़का बोलता मैं भगवान हूँ। तो आश्चर्यचकित हो गए। तो महाप्रभु ने तुमको भरोसा नहीं होगा भगवान, रुको बताता हूँ। वो क्या किए, जहाँ पे भगवान का वेदी रखा था, वेदी से भगवान को उतार के फूल गए। बोले भाई भगवान। तो शिवास ठाकुर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जाऊंगा और चांद काजी के यहाँ जाऊंगा, और उन सब के सामने इंसानों को क्या, जानवर को भी हरे कृष्ण महामंत्र करवाऊंगा। और वो जानवर जो है हरे कृष्ण महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण करते करते आंखों से अश्रु धारा भी बहेगी, इतने प्रेमोन्माद हो जाएंगे। ठीक है अभी आ गए, गलती कर दी है, भगवान की वेदी पे बैठ गए, ठीक है अभी ये सब इतना तो मत बोलो, इतना तो कोई नहीं करता है। तो महाप्रभु वाला इतना ही नहीं, जो चांद काजी का जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका जो नौकर है, उसके जो लोग हैं, वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से जप करेंगे। मैं इतना प्रमाणित कर दूंगा, चांद काजी कन्विंस हो जाएगा इस बात से। तो सब लोग वहां पे हैरान हो गए, ये निमाई क्या बोले जा रहे हैं। तो
तुम आप बोले रुको मैं अभी प्रमाण देता हूँ, तुमको भरोसा नहीं लगा। तो उस उन्होंने क्या किया, आवाज लगाया नारायणी इधर आओ। नारायणी छोटी सी 4 साल, बोले नारायणी इधर आओ। तो उन्होंने कहा ये जो 4 साल की छोटी सी लड़की है, अभी मैं इनके अंदर कृष्ण प्रेम अवश्य करूँ। और ये छोटी सी लड़की जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल बोल के जोर जोर से प्रेम बाग में नाचेगी, इसका अश्रुधारा बहेगा और पूरे जो कृष्ण प्रेम का जो भाव है वो इस लड़की के अंदर प्रकट होगा। और उन्होंने बोला नारायण हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो नारायण ने जोर से उठ होकर बोलना शुरू किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नारायण जो है वो एकदम उन्माद नृत्य करने लगी, छोटी सी 4 साल की लड़की एकदम उन्माद नृत्य करने लगी, रो रही है और इतना प्रेमावेश हो रही है, कभी बेहोश हो रही है, फिर चेतना आ रहा है, फिर बेहोश हो रही है। तो सब देखे हैरान, बोले सच में हुआ ही। तो उन्होंने फिर उसके बाद निमाई पंडित ने क्या किया, भक्त लोग जो है पान नहीं खाते, पान भक्त लोग नहीं खाते। पान जो है औषधि है, जैसे चाय है कॉफी है, ये भी भक्त लोग नहीं खाते। ये सब औषधि है, ये रोज का खाना पीना नहीं है। औषधि का मतलब जब हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो, कोई रोग उत्पन्न हो, उस समय वैद्य को जरूरी लगे तो हमको थोड़ा सा औषधि के रूप में दे सकता है। अब इसका मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़े हो तो भी रोज क्रोसिन खा लो, वो तो गलत है ना। है ऐसा कोई जो रोज क्रोसिन खाता है, रोज पैरासीटामोल खाता है, रोज डोलो खाता है और डोलो खा के डोलते रहता है कोई ऐसा? नहीं खाते ना रोज। तो ये सब जो है औषधि है, जड़ी बूटियां है, औषधि है। ये खाना नहीं है, भोजन नहीं है, आहार नहीं है। जो कांदा लहसुन है वो आहार नहीं है। अब देखो कि कई सारे लोग बोलते हैं कांदा लहसुन खाना चाहिए क्योंकि उसका औषधि गुण है। अरे औषधि गुण है तो उसको औषधि की तरह खाएंगे ना। जब बीमार होगी वैद्य ने डॉक्टर ने रिकमेंड करेगा तब खाएंगे ना। आहार तो है नहीं। तो आहार नहीं है फिर भी रोज कांदा लहसुन खाएंगे, रोज चाय कॉफी खाएंगे, तो आप बीमार नहीं हो और दवा खाओगे तो क्या होगा? तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी बीमार नहीं हो, अभी स्वस्थ हो और दवा खा रहे हो जबरदस्ती, बीमार नहीं हो तो भी दवा खा रहे हो तो जबरदस्ती बीमार पड़ो। और वही हो रहा है देखो, इतने सारे डॉक्टर लेके डिग्री डिग्री लेने के डॉक्टर लोग पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं, हर रोज डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आहार ही गड़बड़ है, खान पान ही गड़बड़ है। इसके लिए कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, वो भगवान के भक्तों से सीख लेना चाहिए। नहीं खाएंगे, आपका बहुत सारा हॉस्पिटल का बिल बचेगा। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो इस्कॉन के फॉलोअर शिष्य हैं, इनका बहुत सारा पैसा बच जाता है। कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये लोग दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, सिनेमा भी नहीं जाते, हर हफ्ते फ्राइडे को कौन सा मूवी रिलीज हो रहा है वो देखने नहीं जाते। रिलीज हो ना, हमको क्या लेना है? हमारा एवरीडे मूवी रिलीज होता है सुबह 4:30 बजे और हमारे सुपरस्टार पकड़ होते हैं, श्री श्री राधा रास बिहारी, ये हमारे एवरीडे मूवी। और भी एवरीडे दूसरा मूवी रिलीज होता है, पहला मंगल आरती दूसरा सिंगार आरती, एवरीडे 2 मूवी रिलीज होता है। और हमारे गाने भी सेम है, एवरीडे सेम मूवी के गाने होते हैं, लेकिन उसमें आनंद होता है ना। बॉलीवुड का जो मूवी है उसमें क्या कोई गाना अच्छा लगता है कोई खराब लगता है। भगवान का कोई भी कीर्तन खराब नहीं, सब आनंद देता है, राइट? तो भक्त लोग एवरीडे मूवी देखते हैं, फ्राइडे का वेट नहीं करते। तो जो भगवान के भक्त हैं वो मूवी नहीं देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना ही नहीं, हमारे जो भक्त लोग हैं वो इतना अच्छा आहार देते हैं और इतनी अच्छी दिनचर्या रखते हैं कि वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं, बीमार भी नहीं पड़ते। हॉस्पिटल का बिल बच गया, सिनेमा का बिल बच गया, नॉनवेज नहीं खा रहे उसका बिल बच गया, हाँ सैटरडे नाइट फुल टाइम नहीं होते दारू का बिल बच गया, सबका बिल बच जाता है।
तो भक्त लोग थोड़ा भी कमाएंगे तो सुखी रह सकते हैं। भक्तों को नहीं करना है कमाए जाने 12 घंटा 16 घंटा मेहनत करे जाने, नहीं करने की जरूरत है। 8 घंटा 10 घंटा काम करो तो मिला उसमें सुखी रहो, दाल चावल खाओ हरी के गुण गाओ, बस यही आनंद है। तो भक्तों को ऐसा रहना चाहिए। तो भगवान जो है, लेकिन भगवान खाते हैं, भगवान तो भोगता राम ये सब साल है, तो भगवान को भोग लगता है पान का। तो चैतन्य महाप्रभु ने पान खाया तो सब लोग बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया। और फिर क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा नारायणी को मिला दिया। उसके बाद से महाप्रभु जब भी प्रसाद देते थे नारायणी को बता नहीं देते। तो भगवान क्या करते थे, भगवान अपना उच्चिष्ट जो है नारायण को देते थे। ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। अरे बोल, आप लेट आए आपको मालूम नहीं है, उसको बता दो, 100 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। तो ठीक है, बच्चे को तो जो नारायणी है वो हर समय आके भगवान चैतन्य महाप्रभु के पेट से प्रसाद ले लेती थी, और भगवान देते थे आनंद से। और ये साधारण नहीं है भगवान को भोग ला के खाना, या भगवान के भक्तों का जो उच्चिष्ट प्राप्त होता है, स्पेशली जो शुद्ध भक्त हैं या सन्यासी हैं उनका। इस्कॉन में बाकी भक्तों का नहीं देते, जो सन्यासी होते हैं या प्रभुपाद जी के कोई वरिष्ठ शिष्य हैं वो लोग को वो लोग का फिर प्राप्त होता है, वो भी सबको नहीं प्राप्त होता है। जो सीनियर हो जाते हैं उनको थोड़ा बहुत मिलता है कभी कभी हम लोग को। तो ये बहुत पावरफुल है, ये हमारे जीवन का हृदय का सारा कल्मश खत्म कर सकता है, और बहुत फास्ट प्यूरिफिकेशन होता है, बहुत तेज। तो ये नारायणी जो है वो डायरेक्ट भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त कर रही है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। रोज कुकी करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का मीठा खाओ, भक्ति बढ़ेगा। तो नारायणी बचपन से भगवान का जो है वो उच्चिष्ट पाती थी और भक्ति का कीर्तन करती थी। बचपन में ही कृष्ण प्रेम का आवेश प्राप्त हुआ। और बाद में नारायणी जो है इनका 16 साल में विवाह हुआ, और बंगाल में एक जगह है मामगाछी, तो वहां पे वो गए थे। तो उनका 16 साल में विवाह हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है उनको चैतन्य महाप्रभु का तो दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु संन्यास ले लिए थे। संन्यास लेके चले गए थे कहाँ पे, जगन्नाथपुरी। तो उनका तो उनको दर्शन नहीं हुआ, लेकिन माँ ने चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया था। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है बचपन से ही बहुत उत्तम कोटि के भक्त करे थे। और वृंदावन दास ठाकुर को कृपा प्राप्त हुई नित्यानंद प्रभु की, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु की से दीक्षा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु के जो आखिरी शिष्य थे वो थे वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की, और फिर भक्ति में जो भी आगे बढ़ना है। और वृंदावन दास ठाकुर ने फिर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चैतन्य मंगल। उन्होंने ग्रंथ का नाम लिखा चैतन्य मंगल। तो 3 शास्त्र हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसके ऊपर। तो एक है श्री चैतन्य चरितामृत ये वाला, दूसरा है चैतन्य मंगल, और तीसरा है चैतन्य भागवत। तो चैतन्य चरितामृत है उसको लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जो चैतन्य मंगल है वो लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। और जो चैतन्य भागवत है उसका पहले नाम था चैतन्य मंगल, लेकिन बाद में लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा। और जो वैष्णव थे वो वैष्णव ने देखा कि जो वृंदावन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम लिखा है चैतन्य मंगल, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता प्रकट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसका नाम चैतन्य मंगल नहीं चैतन्य भागवत होना चाहिए। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम लिखा चैतन्य भागवत। तो ये 3 ग्रंथ हैं, और एक ग्रंथ है चौथा ग्रंथ जो मुरारी गुप्ता ने लिखा था, चैतन्य चरित्र, वो संस्कृत में है। तो एक बार प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य बोल रहे थे
कि प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे बहुत सारी बंगाली मिठाई, बहुत सारी। तो प्रभुपाद जी ने कहा बंगाली मिठाई मतलब एक ही मिठाई होती है, एक ही मिठाई है जो बंगाली मिठाई है और सबसे ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट। पता है कौन सी? हाँ? हाँ? कोई संदेश बोल रहा है, कोई पेड़ा बोल रहा है, कोई रसगुल्ला, कोई रसमलाई। अभी जिसको जो जो खाने की इच्छा होगी मिलेगा तो नहीं, अभी पीछे जाके खरीद के खाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा श्री चैतन्य चरितामृत एक ही मिठाई है जो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करती है, इससे अच्छा कोई मिठाई नहीं है। तो भगवान का जो गुणगान है वो सबसे ज्यादा मीठा है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की लीला जो है वो मिश्री की तरह मीठी है। मिश्री क्यों बोला, शक्कर क्यों नहीं बोला? पता है? जो शक्कर होता है वो कैसा होता है, वो मीठा होता है लेकिन गर्म करता है, हीट करता है बॉडी को। मिश्री मीठा होता है लेकिन ठंडा करता है। तो मिश्री की तरह मीठा है। लेकिन हमें भगवान मीठा नहीं लगता है, हमें भगवान की कथा मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है। उसका उदाहरण देते रूप गोस्वामी के, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए, पीलिया जानते हैं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जॉन्डिस। तो किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए तो क्या होता है, वो व्यक्ति को आप मीठा खिलाओगे तो उसको कड़वा लगता है, उसको मीठा दोगे तो कड़वा लगता है, उसको मिश्री दोगे तो कड़वी लगेगी, उसको आप गन्ने का रस दोगे तो कड़वा लगेगा। लेकिन पता उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई वही है, मिश्री और गन्ने का रस। भले कड़वी लग रही है लेकिन उसको बार 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 लेते रहेगा तो उसकी जो जीभ का जो रोग है, वायरस है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर फाइनली मिश्री का जो असली स्वरूप है, मिठास, उसको उसका अनुभव होगा। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की कथा जो है वो बहुत आनंदमय है, बहुत मीठी है, लेकिन हमें उसको वो अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमें अविद्या की बीमारी है। लेकिन उसका उपाय भी वही है, दवाई भी वही है कि बार बार हरिनाम जप करना है और बार बार कृष्ण कथा सुनना है, उसी से वो बीमारी जाएगी। और बार बार सुनोगे, बार बार जप करोगे तो क्या होगा? तो वो जब बीमारी चली जाएगी तो अपने आप कृष्ण की का नाम और कृष्ण की कथा मीठा लगेगा। एक बार हरा प्रभु हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने एक बार देवकी नंदन प्रभु से प्रश्न पूछा कि आप जब कथा करते हो, हमारे मंदिर में कई सारे भक्त वरिष्ठ भक्त वो कथा करते हैं तो एकदम एक एक शब्द में एकदम रस भरा जो है उच्चारण करते हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कर लेते हो, मतलब इतना रस कैसे आपको आनंद देता है? लेकिन हम लोगों ने कहा क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है राधा गोविंद महाराज, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जो है वो हमेशा भागवत के साथ ही रहते थे। इतना उनको भागवत से रुचि था कि भागवत ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और अपने सीने पे भागवत रख के सो जाते। इतना रुचि था, हमेशा भागवत में रुचि था, हमेशा भागवत पढ़ो। तो ऐसे जब रसिक भक्तों का हमें संग मिलेगा तो क्या होगा? हमारा भी रुचि बनेगा। इसीलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति भले भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्त भक्ति में प्रगति कर रहा है, जिसका हरिनाम में रुचि है, कथा में रुचि है, प्रचार में रुचि है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र पात्र है, और वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उन्होंने चैतन्य भागवत को लिखा। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत मैं लिख रहा हूँ
ये मैं लिख रहा हूँ किसकी कृपा से? वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से। तो वर्णन करते हैं, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी तो है कर तारी ला संसार। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। जो ग्रंथ लिखते हैं भगवान की कृपा पात्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति कलम और पेपर उठा के कुछ लिख देगा, उसको ग्रंथ नहीं बोलते। और खास करके अगर वो इंसान, वो व्यक्ति संसार के बंधन में पड़ा हो, संसार के दुखों में पड़ा हो, वो व्यक्ति हमारे को क्या ग्रंथ देगा? उसको खुद भक्ति का लेश मात्र आनंद नहीं है, वो हमें आनंदमय ग्रंथ कैसे देगा? आगे कहते हैं, नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तारा गर्भे जन्मीता श्री दासा वृंदावन। तो जो नारायणी है, जो नारायणी है, वो नारायणी ने क्या किया? नारायणी जो है वो क्या है? वो चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट भाजन करके चैतन्य महाप्रभु का जूता खाती। तो उन्हीं के गर्भ से ऐसे जो महान भक्त हैं, उनके गर्भ से प्रकट हुए वृंदावन दास ठाकुर। तारा की अद्भुत चैतन्य चरिता वर्णन, यहार श्रावण शुद्ध कैल त्रिभुवन। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, उसका ऐसा उन्होंने अद्भुत वर्णन किया है कि जो तीनों लोगों को पवित्र करता है। भगवान की जो कथा है वो ऐसी नहीं है कि मनुष्य को पवित्र करती है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो देवी देवताओं को भी पवित्र करती है। इसीलिए जब भगवान के महान भक्त लोग जब भगवान की कथा का गुणगान करते हैं, तो देवी देवता भी आंशिक रूप में वहां पे प्रकट होकर कथा सुनते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, कथा करते करते उन्होंने बोला दो व्यास आसन और लेके आओ। ये जो व्यास आसन, सो व्यास पीठ व्यास आसन, दो व्यास आसन और लेके आओ। तो संयोग से वहां पे था व्यास आसन, तो लेकर आ गए। तो लेके आके उन्होंने बोला यहाँ पे रख दो। व्यास आसन रख दिए, फिर प्रभुपाद जी ने कथा की और चले गए। तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन एक भक्त बड़ा उत्सुक था, बोला प्रभुपाद जी आपने व्यास आसन मंगाया था, उसको कुछ उपयोग नहीं किया। प्रभुपाद जी बोले तुमको मालूम है? व्यास आसन मंगाया तो क्या हुआ? नहीं हमको नहीं मालूम। प्रभुपाद जी ने कहा ब्रह्मा जी और नारद जी आए थे कथा सुनने के लिए। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी और नारद जी आए थे। एक बार प्रभुपाद जी उन्माद कीर्तन कर रहे थे और जितने भी हिप्पी लोग हैं वो एकदम नाच के एकदम आवेशित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी कुछ समय के बाद थोड़ा देखे और हंसने लगे और फिर कीर्तन चालू कर दिए। तो एक वक्त पूछा प्रो व्हाट हैपेंड प्रभुपाद? प्रभुपाद जी कहे नारद मुनि आए थे और नारद मुनि बोल रहे थे अरे हिप्पी भी हरे कृष्ण कीर्तन थे। हाँ, ऐसी कृपा है भगवान के भक्तों की। तो अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त ग्रंथ लिखता है, कीर्तन करता है, तो वहां पे देवी देवता भी प्रकट होते हैं। कोई नहीं तो हनुमान जी तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम से वरदान प्राप्त किया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जहां करोगे, जहां भगवान की कथा करोगे, वहां पे भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने भी देवी देवता, वो अपने आप प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडी संसार दुख पावे प्रेमानंद। इसके लिए कहते हैं, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति को अपनाएं और इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। निकल जाओ भौतिक संसार से, मत रहो यहाँ पे, है ना? बहुत दुख है यहाँ पे, और किसी को समझ में नहीं आता दुख क्या है, तो मेरे पास आओ, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा क्या क्या दुख है यहाँ पे। ठीक है? वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहाते चैतन्य लीला मणि नट सकल। तो कहते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा था, उसमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर ने
चैतन्य महाप्रभु के जो है बहुत सुंदर मधुर लीलाओं का वर्णन किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है वो इतनी पतित पावन है कि यदि कोई व्यक्ति एकदम कठोर नास्तिक भी रहेगा और उसने चैतन्य भागवत पढ़ लिया तो वो कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लेगा, कठोर नास्तिक भी रहेगा। इसीलिए शास्त्रों पे बल देना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं हमारी भक्ति में प्रगति होने का सबसे बड़ा और एक मुख्य कारण ये भी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप तो करते हैं, भगवान का दर्शन तो करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते, भगवान को पढ़ने का प्रयास नहीं करते, भगवान को जानने का, भगवान को पढ़ने का प्रयास करिए। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों को पढ़िए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ कैसे लिखा पता है? चैतन्य महाप्रभु उनके मुंह से बोल रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी लीला जो है वृंदावन दास ठाकुर के हाथों से लिखवा रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के संभव थोड़ी है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, ग्रंथों को लिखना, उससे संभव नहीं है। भगवान की कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति भगवान के बारे में लिख पाता है, वरना भगवान को तो समझना पूरी तरह से हमारे लिए असंभव है। उनके बारे में लिख कैसे सकते हैं? वैसे ही जब तुकाराम महाराज जब लिखते थे, अभंग को लिखते थे, भगवान विठल के गुणगान को जब लिखते थे तो वो जब लिखते थे तो उस समय भगवान विठल स्वयं आके खड़े होकर बोलते थे और तुकाराम महाराज लिखते थे। तुकाराम महाराज सोच के नहीं लिखते थे कि विठल ने क्या लिखा, सोच के नहीं लिखते थे, विठल भगवान बोलते थे और तुकाराम महाराज लिखते थे। एक बार एक रिपोर्टर आया और प्रभुपाद जी को पूछा, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट सो मेनी बुक्स? आपको इतने सारे ग्रंथ लिखने के लिए कहां से प्रेरणा मिली? तो प्रभुपाद जी तो भगवान के भक्त हैं, भक्तों को अच्छा नहीं लगता अपना गुणगान, भक्त लोग थोड़ी अपना गुणगान अपने मुंह थोड़ी, अभी तो ये तो हम लोग हैं अपने मुंह या मिट्टू बन जाते हैं, भगवान के भक्त नहीं बनते। भगवान के भक्तों को अपने मुंह से अपना गुणगान अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करते। कोई भक्त कहीं बोल दिया तो सुनना भी नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं। तो प्रभुपाद जी के लेकिन शिष्य लोग उतावले थे, अरे वाले रिपोर्टर आया पूछा, एक भक्त बोला कृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू राइट सो मेनी बुक्स। तो प्रभुपाद जी बोला नहीं ऐसा नहीं, कृष्ण ने इंस्पायर नहीं किया। तो फिर रिपोर्टर बोला अच्छा, तो जो भगवान जो इंस्पायर करते हैं वो तो कोई बहुत बड़े संत होते हैं, और जो पाश्चात्य देशों के इतिहास में एक मूसा करके भक्त हुए थे भगवान के, तो भगवान ने उनको इंस्पायर किया था क्या करने के लिए? भगवान के ग्रंथों को लिखने के लिए, लीला वर्णन करने के लिए। तो रिपोर्टर पूछा क्या आप मूसा हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं मैं मूसा नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इंस्पायर नहीं किया था। फिर क्या किया था? प्रभुपाद जी कहते क्योंकि भगवान ने मुझे आकर बोला था, भगवान खड़े होकर बोलते थे और मैं लिखता था। तो जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसक्राइब किया है वो प्रभुपाद जी ने नहीं किया है, इसीलिए प्रभुपाद जी खुद अपना बुक पढ़ते थे। प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्य पूछते थे कि अरे आप अपनी बुक क्यों पढ़ रहे हो, तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं मेरी बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बुक मेरी नहीं, सब कृष्ण की बुक है, मैं कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए ग्रंथों को पढ़ने पर बल दीजिए। ऐसे आचार्य प्रकट होकर बहुत कष्ट करके हम लोगों को ग्रंथ लिख कर देते। प्रभुपाद जी रात को 10 बजे सो जाते थे और 12 बजे उठ जाते थे। हम 10 बजे बिस्तर पे जाते तो हमको भी पता नहीं चलता कब भी आँख खुलती है, तो 5 बजे 6 बजे 7 बजे ऐसे उठते हैं, और जो मंदिर में रहते हैं वो 4 बजे 3:30 बजे 4 बजे।
प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठते थे, और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रांसक्राइब करते थे, टिकटाफोन पे उसको रिकॉर्ड करते थे। फिर सुबह प्रभुपाद जी के शिष्य लोग मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद वो जो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डिंग ले जाके उसको ट्रांसक्राइब करते थे, तब जाके एक एक पुस्तक बनी है। इतना मेहनत किया प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने मालूम है एक कितना दिन किया? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक महीना, कितना पता है कितना दिन किया? 11 साल। 11 साल किया प्रभुपाद जी ने। 11 साल लगातार, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, एवरी डे, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जापान में हो, कहीं भी हो। इसीलिए प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में, एक बातचीत में बोलते ही हैं कि मैंने तो इतना कष्ट करके पुस्तक लिखी है, अब तुम नहीं पढ़ो तो मैं तुम्हारी और क्या सहायता कर सकता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद जी कृपा करें, प्रभुपाद जी आशीर्वाद दे, भगवान आशीर्वाद दे, भगवान कृपा करे। भगवान अपना गोलोक धाम छोड़ के धरती पे आए, गीता बोल दे गई। हमको अच्छा ही नहीं लगता पढ़ना, हमको सोशल मीडिया पे घूमना अच्छा लगता है, हमको नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन भगवान गोलोक वृंदावन छोड़कर धरती पे आए भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। भगवान ने लीला की, उसके भगवान की लीलाओं से भागवतम लिखा गया, वो नहीं पढ़ने की इच्छा है। और तो और कोई विदेशी आके, अंग्रेज आके, कोई मुगल आके बोल दिया कि ये जो आप लोग ने ग्रंथ लिखे ये सब इंसानों ने लिखे, ये सब माइथोलॉजी, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। हाँ सही बात है, माइथोलॉजी। ये हमारी गलती है। इसीलिए जो 4 चीजें प्रभुपाद जी ने कहा, 4 काम करना है, 4 काम नहीं करना, डूज एंड डजंट्स। 4 काम कौन से नहीं करने हैं? मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, जुआ सट्टा नहीं खेलना है, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। ये 4 काम है जो नहीं करना है। कौन से 4 काम करने हैं? तो पहला करना है कि भक्तों का संग लेना है। प्रयास करना चाहिए कि हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन होना ही चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। हम लोग हर रोज 24 घंटा ना जाने कैसे कैसे लोगों का संग करते हैं। कितने लोग तो हमसे सिर्फ गाली में ही बात करते हैं, ऐसे लोग का हम संग करते हैं। दिन रात न्यूज देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, ऐसे लोग का हम संग करते हैं, जिसमें लोग केवल पाप की बातें करते हैं, उसका हम संग करते हैं। लेकिन हम विचार नहीं करते हैं कि हम ऐसे लोगों का संग करें जो भगवान की चर्चा करते हैं। तो कम से कम, ऐसे तो आप हर रोज कर सकते हो, हर रोज हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं, ऑनलाइन भागवतम होता है, आप हर रोज भागवतम ऑनलाइन सुनिए, 8 बजे से लेकर ये जो चल रहा है ना, ये ये ऑनलाइन भागवतम चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग होगा, आपको मिल जाएगा। एवरीडे होता है, आप सुनिए, कभी मैं लेक्चर देता हूँ, कभी नीलांबर को देते हैं, विदया में को देते हैं, और भी ब्रह्मचारी हैं, अभय अर्जुन प्रभु हैं, सत्यमाधव प्रभु है, अनंत नरसिंह प्रभु है, और भी भक्त हैं जो ब्रह्मचारी हैं, जो इतने सालों से तपस्या किए, भजन किए हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं आपको भागवत के साथ। सुनिए उसको, रात को 8 बजे लगाइए, 9 बजे तक सुनिए, 1 घंटा समय दीजिए। आप कुकिंग कर रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कान में लगाओ, चालू करो, सुनते रहो। आपको थोड़ी आपका काम रोकना है, सुनते रहो, अपना काम करते रहो। आपका हाथ पैर एक्शन में है, उसका उससे का उससे गतिविधि हो रही है। अरे कान तो खाली है ना, लगा उसमें प्लग लगाओ, चालू करो। हाँ, सबको करना चाहिए। हर रोज आप भक्तों का संग कर सकते हो, और फिर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना मिलता है आप लोग प्रयास करोगे, हाँ मंदिर आओ, कीर्तन सुनो, भगवान का दर्शन करो, चरणामृत लो, ऐसे भक्तों का समागम में बैठो, कथा सुनो, लेक्चर सुनो,
ऐसा नहीं कि आप लोग आते हैं तो आप लोग को फायदा होता है, आप लोग आते हैं तो हम लोग को भी फायदा होता है कि भक्तों का संग मिलता है। हमें हमें अच्छा लगता है कि जब आप लोग आते हो, आप लोग अपना संग देते हो, हमें भी उत्साह मिलता है भक्ति में, आप लोग जब आते हो। इसीलिए प्रयास करना चाहिए मंदिर आने का। मुसलमान लोग हफ्ते में एक दिन जाते ही हैं, जाते हैं मस्जिद में, कुछ भी हो जाए, दुकान बंद करना पड़े, जॉब छोड़ना पड़े, कुछ करना पड़े, वो लोग फ्लाइट में रहे, ट्रेन में रहे, उनको कोई मतलब नहीं, हफ्ते में एक दिन भगवान के लिए, मतलब भगवान के लिए। क्रिश्चियन लोग ये जो रविवार की छुट्टी है ना, ये इसीलिए रखी गई कि हफ्ते में एक दिन वो चर्च जाते थे। लेकिन हम लोग, हमारा कोई दिन ही नहीं है। कोई मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाएंगे, कोई सोमवार को शिव जी के पास चले जाएंगे, कोई खान, अच्छी बात है, कम से कम देवी देवता के पास भी जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन वो भी बहुत हैंडफुल लोग, नाम उंगली पे गिनने इतने नाम लोग हैं आपके एरिया में, देखो तो वही जाते हैं। बाकी हम बहुत बिजी, हम काम करने, मेहनत करने को क्या कर रहे हो, बिजी होके पैसा कमा रहे हो, कागज के टुकड़े कमा रहे हो। कितना काम आएगा, कितना काम आएगा, बचा लेगा आपको मृत्यु से? आपको मृत्यु से बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा। लेकिन मृत्यु से बचाएगा भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ऐसा बचाएगा कि ये जन्म आखिरी जन्म, अगला जन्म जरूरत नहीं। ये भगवान के नाम का पावन है। तो मंदिर आना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, नाचो गाओ। और हमारे जीवन में ना, अगर आप मंदिर नहीं आओगे ना, तो हमारे जीवन में रस नहीं मिलेगा, एकदम सूखा हमारा जीवन रहेगा। बस सुबह रॉबर्ट की तरह उठो, ब्रश करो, चाहे कोई, कुछ लोग तो बिना ब्रश के भी चाय पी लेते हैं, आजकल अंग्रेज बंद करते हैं। अब पता नहीं कौन कौन है कुछ लोग, मैंने सुना है ऐसा। ब्रश करेंगे, उठेंगे, नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे, और फटाफट फटाफट ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है। ट्रेन बस नहीं है तो भाई हम ज्यादा अमीर हैं, हम ट्रेन बस नहीं पकड़ते तो अपनी गाड़ी में घुस जाते हैं। हाँ, तो कोई 2 घंटा बस में सफर करता है, कोई 2 घंटा ट्रेन में सफर करता है, और कोई 2 घंटा टाइम में पा 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 लगा देता है। अब गरीब है तो बस और ट्रेन, और अमीर है तो गाड़ी। ये जिंदगी है लोगों की, ये जिंदगी है भगवान की भक्ति नहीं करने वालों की। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और वही बोलो 2 घंटा बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करो, नहीं हमारा टाइम नहीं। और 2 घंटा पैर पैर करेगा वो चलेगा उसको, और 2 घंटा ऐसे हिरण्यकशिपु की तरह लटका रहेगा, दोनों हाथ ऊपर करके वो चलेगा। हेलो, हिरण्यकशिपु कैसे तपस्या किया था, दोनों हाथ ऊपर करके। आप लोग को देखना है तो लोकल ट्रेन में देख लो, बहुत सारे हिरण्यकशिपु नजर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। लोकल बस में भी ऐसे ही सारे हिरण्यकशिपु ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं कल को वायरल कर दिया। बोलेगा बाबा मत बोलता है। हाँ, लेकिन देखो हिरण्यकशिपु की तरह सब तपस्या कर रहे हैं, क्यों? वो पेपर का करेंसी मिलेगा जिसपे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रामायण, बस। और जिस दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने रात को 12 बजे बोला कल कल 100 रुपए का नहीं चलेगा, रद्दी, कल से रद्दी हुआ था ना एक बार नोटबंदी, गड्डी गड्डी रखा था, करना क्या है, पूजा करो लक्ष्मी माता का। हाँ, वो 4 पेपर कमाने के लिए हम लोग पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और हमको लगता है कि उससे हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुविधा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म से कमाओगे तो उसमें आपको थोड़ा सुख मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी और आगे बढ़ोगे। और अधर्म से कमाओगे तो वो बीमारी में जाएगा, चोरी में जाएगा, डकैती में जाएगा, और इन सब जगह से अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। इसीलिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए, हमें पता तो चले हमारे जीवन में हम क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। दूसरा है ग्रंथों को पढ़ना, रीडिंग द बुक्स। पहला है भक्तों का संग करना, दूसरा है ग्रंथों को पढ़ना। ग्रंथों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ग्रंथों को नहीं पढ़कर भगवान को नहीं स्वीकार कर पाते, और ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भगवान को आसानी से स्वीकार करेंगे।
और भगवान हर व्यक्ति के सामने नहीं आते। ये भूल जाइए कि भगवान, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमने बहुत कंबल बांटे हैं, हमने बड़ी खिचड़ी बांटी है, हम पूरे दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं। सबसे पहले तो आप खुद का बुरा करते हो, भक्ति नहीं करते, दूसरे का क्या भला करोगे? आप भक्ति नहीं कर रहे हो, खुद को नरक लेके जा रहे हो, खुद का तो बुरा कर रहे हो आप दूसरे का कैसे भला कर सकते हो जब आप खुद का बुरा कर रहे हो? तो खुद भक्ति नहीं करके नरक जा रहे हो, और भी फुल स्पीड में एक्सप्रेस हाईवे पे। प्रभुपाद जी कहते हैं रॉयल रोड टू हेल, नरक का राजमार्ग। भक्ति नहीं करते। तो ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इन ग्रंथों में वो शक्ति है कि भगवान का ज्ञान देगा, हमें भक्ति का ज्ञान देगा, हमें कैसे जीना है ये बताएगा, आसान कैसे जीवन जीना है ये बताएगा, हमारे पास संपत्ति धन धान्य कम है, उसमें अच्छा जीवन कैसे जीना है वो बताएगा। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मन शांत रहेगा, हमेशा उद्वेगना नहीं रहेगी मन में। ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति सत्वगुण में आता है। फिर तीसरा है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान नाम करना चाहिए। भगवान का पवित्र नाम जो है भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नाम है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान से बात कर रहे हैं, करो माला उठाओ, हरे कृष्णा जप करो, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भगवान से बात करने का यही तरीका है, भगवान के दिए हुए ग्रंथों को पढ़ना और भगवान का नाम जप करना, यही भगवान से बात करो। भगवान से बात करने का मतलब नहीं है कि हम कोई बहुत दिव्य पुरुष बन जाएंगे और फिर एक दिव्य पुरुष प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे शंख चक्र गदा पद्म लेके, और फिर हम उनसे बात करेंगे। अभी हमारा स्तर इतना अच्छा नहीं है। ध्रुव महाराज जब भगवान का भजन करने गए थे तो पहले दिन उसको भगवान ने दर्शन नहीं दिया था, 5.5 महीने तक साधना भक्ति किया था, वो भी इतनी तीव्र गति से कि ध्रुव महाराज के बल से पृथ्वी धंसने लगी थी, तब जाके भगवान प्रकट हुए थे। इतना उन्होंने प्रबल भजन किया था। तो पहले भजन करिए, पहले ग्रंथों को पढ़िए, हरिनाम जप करिए, भक्तों का संग करिए, तब भगवान आएंगे। पहले आप भगवान से बात करने का प्रयास करिए, तब ना भगवान आएंगे बात करने। नहीं तो भगवान आ भी जाएंगे, भगवान वाले मेरे में इंटरेस्ट नहीं, मजा। भगवान थोड़ा बैठो आप, अभी मेरा वो 2:00 लिए जा रहा है, वो देख लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करूँ। आप ही देखो तब तक क्या बढ़िया लगेगा आपको। आपने जो नहीं बनाया संसार में लड़ाई झगड़ा, वो टीवी वाले बना के दिखाएंगे। आप बैठो, आप भी देखो, थोड़ा आप भी सीख लोगे ऊपर जाके करना। हाँ यही तो सिखाते हैं, आप देखो टीवी सीरियल्स और मूवीज में क्या लड़ाई झगड़ा। जिनको अपने घर से लड़ाई झगड़ा कम करना है ना, 50% एक ही दिन में कम हो सकता है। सबसे पहले टीवी को बाहर कर दो या बंद कर दो उसको हमेशा के, आप देखोगे 50% झगड़ा कम हो जाएगा घर। क्यों? सारा ट्रेनिंग उधर से ही मिलता है। हाँ हाँ मोबाइल की, हाँ, और दूसरा ये छोटा वाला टीवी डब्बा। हाँ हाँ जो भी है, नमस्ते आपके पास। तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। और हो सकता है आपको भक्तों का संग करने में रुचि ना हो सकता है आपको ग्रंथों को पढ़ने में रुचि ना हो सकता है नाम जप करने में रुचि ना हो। एक काम करने में तो सबको रुचि, क्या है? प्रसाद खाना, वो करो। अरे कुछ नहीं तो भगवान के प्रसाद के लिए तो लालच रखो कि प्रसाद खाना है। घर में जो बनाते हो भोग लगाओ भगवान को, भगवान को भोग लगा के खाओ। अरे आप खा रहे हो, भगवान को भी खिलाओ। तो ये जो 4 चीजें हैं जो करना है, और जो 4 चीजें नहीं करना है, और उसके साथ 16 माला जप करना है, देखो फिर भक्ति का प्रवृत्ति कैसे होता है, फटाफट।
कोई भी व्यक्ति पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जो अगर ये चार चीजें करने वाली थी, चार चीजें नहीं करने वाले, 16 माला अगर करेगा तो सुधर नहीं सकता, फर्स्ट क्लास आदमी नहीं बन पाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो करेगा वो फर्स्ट क्लास आदमी बनेगा, एकदम टॉप क्लास पर्सन है, इतना अच्छा बनेगा कि देवी देवता भी उसका गुणगान करेंगे स्वर्ग लोग। भक्तों का संग करिए, ग्रंथों को पढ़िए, हरिनाम जप करिए, प्रसाद खाइए, और अवैध संबंध मत करिए, नशा मत करिए, मांस मत खाइए, जुआ सट्टा मत खेलिए, और सोना माला जप करके देखो। क्विक वे टू बिकम अ गुड पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, और ये तरीका चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला के द्वारा जो आचार्य हमारे वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज ठाकुर और लोचन दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, व्यासदेव जी, ये लोगों ने उनके माध्यम से हमें बताया है। तो इसके लिए हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आचार्य लोग आते हैं, बहुत कष्ट सह के हमारे लिए ग्रंथ लिखते हैं, बहुत कष्ट सह के। ये कोई गवर्नमेंट की बुक नहीं है कि एक पैनल हुआ, कुछ लोगों ने कविता लिखी, कुछ लोगों ने कुछ चैप्टर लिखे और उसको उठा के डाल दिया और फिर हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, ये वो नहीं। जब तक भक्त शुद्ध नहीं होता है, भगवान की लीला में स्मरण में नहीं जाता, तब तक ऐसे ग्रंथ लिखे नहीं जाते। इसके लिए ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है। इसके लिए ऐसे आचार्यों को हमको सबसे ज्यादा, अगर ऐसे आचार्यों को हम सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है सम्मान देने का कि ऐसे आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ें। आपको प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा सम्मान देना है, सबसे अच्छा सम्मान देना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं बिकम अ गुड डिवोटी, एक अच्छा भक्त बनिए, प्रभुपाद जी खुश है आपसे। प्रभुपाद जी हम हमसे इसीलिए नहीं खुश होंगे कि हमने कुछ बड़ा काम कर दिया, नया काम कर दिया। अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे, प्रभुपाद जी ऑलरेडी प्रसन्न है आपसे, हो रहा है। ठीक है, मैं शब्दों को यही रोकता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, या कोई जिज्ञासा? पूछिए, दुखी मत होइए, प्रश्न पूछना चाहिए, आपके पूछने से दूसरे भक्तों को भला फायदा मिलता है। कई बार होता है ना, कुछ भक्त प्रश्न पूछना नहीं चाहते, लेकिन एक व्यक्ति पूछता है, वही प्रश्न दूसरे के मन में चलते रहते, इसलिए पूछ लेना चाहिए। बोलो, उसका प्रश्न है, प्रसाद कब बोलेगा? कभी कभी बहुत ज्यादा उत्साहित, कई बार हमें खुद को फॉलो फील करते हैं कि हाँ हम नहीं कर पा रहे, वो रियलिस्टिक नहीं आ रहा, तो उससे कैसे बचें या कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, तो हमें जो कार्य हम भक्ति का कर रहे हैं वो ड्यूटी के लेवल पे करना चाहिए, उत्साह हो या ना हो तो भी करना चाहिए, ड्यूटी के लिए। जैसे एक माँ है, गर्मी हो या ठंडी हो, अभी गर्मी हो उसको भी तो गर्मी लग रही है ना। घर की जो कुकिंग करने वाली स्त्रियां होती हैं या जो भी कुकिंग करता है घर में, उसको भी तो गर्मी लग रही है ना। आप तो बोलते हो 40 डिग्री हो, लगाओ कूलर, लगाओ एसी लगाओ, और किचन में क्या लगाओगे? किचन में तो आग नहीं लगा 200 डिग्री पे। लेकिन माँ क्या करती है, माँ का ड्यूटी है पति के लिए बनाना, बच्चों के लिए बनाना, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए बनाना, उसका ड्यूटी है। ठंडी हो बारिश हो, उसको बनाना ही पड़ता। सब्जी नहीं मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, महंगा हो गया है, सस्ता हो गया, उसको तो कुकिंग करना ही है ना। खाली एक कुकिंग करने में कितने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, कितनी चुनौतियां आती है सिर्फ कुकिंग करने में। लेकिन करते हैं ना, एवरीडे करते हैं ना, एवरीडे 2 बार, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 4 बार करते हैं ना। तो तो खाली कुकिंग करने में एवरीडे चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी कुकिंग करते हैं, राइट। तो भक्ति में भी चैलेंज आएगा, ड्यूटी के लेवल पर भक्ति करिए, फिर धीरे धीरे जब आनंद आएगा तो रागा बस चला जाएगा, फिर आनंद ही आनंद है। ठीक है, हाँ। अगर जो हमारे जीवन में आता हो हमारे कर्म से, तो अगर हम भक्ति करते फिर भी हमें कोई नॉलेज दैट इज आल्सो कर्म। तो कर्मा तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी कर्मा छूट जाएगा, भक्ति चालू है तो कर्मा बंद हो जाएगा। जबकि आपको बोलना है आप गलत बात पे और भक्ति
मुझे सहन करना है, राइट? वी हैव टू टॉलरेट दैट, सो दैट इज आल्सो कर्मा, जो मेरा कर्मा जो मुझे मिल रहा है। आपके घर में पंखा है? पंखा है? सीलिंग फैन है या वो टेबल फैन है? तो जब आप वो टेबल फैन या पंखा बंद करते हो तो उसके पत्ते घूमना तुरंत रुक जाते हैं कि थोड़े टाइम के बाद रुकते हैं? मतलब आपने ऐसा बटन बंद किया तो तुरंत एकदम स्टॉप हो जाता है? थोड़े टाइम तक घूमते रहते हैं ना। तो हम लोग जब भक्ति शुरू करते हैं तो हमने अपने कर्मा का बटन बंद कर दिया, लेकिन अभी उसके अंदर जो वेग है, जो आवेश है, वो चलेगा कुछ समय। तो आप भक्ति कर रहे हो तो कर्मा का प्रभाव कम होगा, लेकिन थोड़ा तो रहेगा। जितना अच्छा भक्ति करोगे उतना जल्दी कर्मा खत्म। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजन। कर्म जो है जड़ मूल से नाश हो जाएगा अगर आप भक्ति करोगे। लेकिन अभी शुरू किया है, थोड़ा प्रभाव आपको मिलेगा आपके पिछले कर्मों का, उसको सहो। अर्जुन ने पूछा क्या करूं भगवान, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, क्या करूं? तो भगवान ने कहा काम प्रतीक्षस्व भारत, उसको टॉलरेट करो। तो जो फालतू है ना वो गीता साहब लोग बोलते हैं, वो भगवान ने नहीं बोला कहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हो गया। किसी का पिताजी शरीर छोड़ दिया, उसको बोलो जो हुआ अच्छा हुआ, फिर आपको बारी में देखना पड़ेगा। हाँ? भगवान ने नहीं बोला, भगवान बोले सुख आएगा दुख आएगा, सहना सीखो, उसको सहो, मेरा भक्ति करो, आनंद रहो। ये तरीका है, सहना चाहिए और सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। और अगर आप भक्ति शुरू करते हो ना तो भगवान दुख बढ़ा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान पीछे से दुख सहने की शक्ति भी देते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है और आपको दुख हो रहा है ना, आप खुश हो रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको लायक का समझाया कि आप इतना दुख सहकर भक्ति कर सकते हो। इसीलिए खुश होइए कि भगवान ने आपको इस लायक समझा है कि हम ज्यादा से ज्यादा दुख सह सकते हैं, नहीं तो दुख देते ही। भगवान किसी भी व्यक्ति को इतना वजन देते नहीं तो जितना वो उठा ना सके। भगवान आपको उतना ही दुख देंगे, उतना ही सुख देंगे, उतना ही वजन देंगे जितना आप संभाल सको, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है? यस प्रभु जी, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन अगर रात भर सोता नहीं हूँ, मतलब सोते सोते गीता पढ़ सकते हैं? है ही वो ऐसा बैठे रहते हो सोते रहता हूँ। आपको मना किसने किया? नहीं लेटा लेटे हुए। मेरा प्रश्न है आपको मना किसने किया? किसने मना? घर वाले मना करते हैं। घर वाले पढ़ते हैं गीता? नहीं भाई करते। जो पढ़ता नहीं है उसका क्यों सुनते हैं? हाँ? हम लोग का यही प्रॉब्लम है, जो हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करता ना वो हमको नियम बताता, हम सुन लेते हैं, और जो जप करता है वो नियम बताता उसका नहीं सुनते। जो ग्रंथ में पढ़ता है उससे नियम नहीं पूछेंगे, जो नहीं पढ़ता है वो बताएगा गीता को लाल कपड़े में बांधना चाहिए, उसको पवित्र जगह पे रखना चाहिए, रोज फूल माला चढ़ाना चाहिए। अरे गीता को पढ़ने का एक ही नियम है, गीता खोलो और पढ़ो, यही नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं गीता के। जो नहीं पढ़ता ना उसी से सारा, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता ना वो आपको सिखाएगा तुलसी माला ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। आपको पता है तिलक, तिलक हर जगह नहीं लगाना चाहिए। जब आप भगवान के सामने जाओ, भगवान को प्रणाम करने जाओ तो तिलक लगाना चाहिए। एक एक दिन बाद लगा के बोलते रहते, उसको बोलो भाई तेरा माथा तो सन्नाटा है, तेरे माथे पे तो कुछ तिलक नहीं है, वैष्णव तिलक तो छोड़ो, लाल बिंदी भी नहीं है कुमकुम वाली, और आपको आ रहा है ज्ञान देने। हमारी प्रॉब्लम है जो पढ़ता नहीं है, भक्ति का पालन नहीं करता है, और कई लोग नॉनवेज खाते हैं और वो हमको ज्ञान देते हैं कि वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, और खुद तो वेजिटेरियन खा नहीं रहा है, खुद को तो जीवों को मार मार के अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहा है, और आप दूसरों को ज्ञान देता है कि वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। देखो वेजिटेरियन खाओगे ना तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो तुम ही हो विष्णु, प्रकृति का बैलेंस संभालने के लिए विष्णु का काम तुमको लेके रखा है। ये तो परिस्थिति है हमारी। बोले माता जी। पढ़ने के तो फिर भक्ति कैसे करें, मतलब बुक पढ़ना नहीं आता है ऐसा। सुनना आता है? ना सुनो,
सिंपल। पढ़ना नहीं आता, सुनना आता है, देखना आता है। भगवान हमारे शरीर में 9 इंद्रियां हैं, सॉरी, हाँ 9 इंद्रियां हैं, 9 हमारे 9 द्वार है शरीर के। 5 है इंद्रियां जो हमसे ज्ञान, हमारे ज्ञान लेती है, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। किसी से भी भगवान का ज्ञान ले लेते। तो अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप रोज कथा लगाइए, सुनिए, सुन सुनकर आप सीख जाओगे। कई सारे श्लोक और कथा जो मैं बोलता हूँ, ये मैं कहीं से ज्यादा पढ़कर नहीं, सुनकर ही बोलता हूँ। अभी आज मैंने जो कथा किया, मैं 3 लेक्चर सुना, 3 लेक्चर सुना और बोल दिया, और कुछ लोग मैंने उच्चारण किए। तो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति के 9 अंग हैं, उसमें सबसे पहला है श्रवणम, सुनो, सुनना सीखो। आजकल हम लोग का ना आदत खराब है, सबको बोलने का आदत है। कहीं तो कोई देख लेगा, रील देख लेगा, कोई पोस्ट देख लेगा, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे देख लेगा, आएगा बस बोलना चाहता। नहीं, पहले धैर्य रखिए, सुनिए, सुनोगे तो बोलना आएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि अभय बाबू है ना, ये अभय बाबू बहुत अच्छा सुनता है, देख लेना एक दिन बहुत अच्छा प्रचार करेगा। वो अभय बाबू रोपाल जी जो धैर्यता से सुनता है ना, वो बहुत बढ़िया प्रचार करता है। तो धैर्यता से सुनना चाहिए, कोई प्रश्न है तो पूछना चाहिए। ठीक है, हम यहीं रोकते हैं क्योंकि बहुत देरी हो गई है, कुछ लोगों को बहुत दूर दूर जाना है। ठीक है, चलो वृंदावन दास ठाकुर के, भगवान के, हरे कृष्ण। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑनलाइन क्लास हमारा एवरीडे होता है। तो आप कल से शाम लोग नहीं आए हैं, आपका नाम क्या है? प्रदीप था, हाँ, श्रीकांत, इधर आओ, श्रीकांत बैठ जाइए, मैं अभी बैठा हूँ, बैठ जाइए, मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, बैठ जाइए। मुझे मुझे भी पैर सीधा करने की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, मेरे पैर सीधे हो गया, थोड़ा देर से बैठा हूँ। तो आप में से कौन है जो पहली बार आज क्लास में आया? सब लोग हाथ उठाइए जो पहली बार है। तो आप लोग, आपका जो कांटेक्ट नंबर है, नाम और नंबर श्रीकांत प्रभु को दे देंगे और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको एवरीडे, ताकि आपको एवरीडे जो क्लास का डिटेल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन या मंदिर का कोई प्रोग्राम है, उसका डिटेल आ जाए। ठीक है, एवरीडे का आपको आ जाएगा। दूसरा अनाउंसमेंट है कि मुझे अच्छा लगा कि आज आप लोग कुछ भक्त जो है जल्दी आए थे। क्या बच्चे लोग, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, उठक बैठक करा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ वक्त जल्दी आए, 7:30 बजे आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी इच्छा है कि बाकी वक्त लोग भी थोड़ा जल्दी आए। ठीक है, अगर जल्दी नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, देर आएंगे चलेगा, लेकिन प्रयास करिए थोड़ी। ठीक है, आवाज मत करिए वहां पे, आवाज मत करिए। ठीक है, तो एक तो है आप लोग जो जो नए हैं इनको नंबर दे दीजिए। दूसरा है कि आप लोग प्रयास करिए जल्दी आने का। जो वैष्णव गीत है वो हम गाते हैं, तो उसका आप लोग को लाभ प्राप्त होगा। आज हमने वृंदावन दास ठाकुर ने जो नित्यानंद प्रभु के लिए गीत लिखा था वो हमने गाया। ठीक है, ऐसे आचार्यों का हम हर प्रोग्राम में गीते गाते हैं। और आप लोगों को मंगलाचरण याद नहीं है, जो रेगुलर आते हैं उनको मंगलाचरण याद नहीं है, तो सुन सुनकर याद कर लीजिए या पढ़ पढ़ के याद कर लीजिए। वापस से ग्रुप में ध्यान रखो, मंगलाचरण निकाल के अभी डाल दो उसके अंदर ग्रुप में। ठीक है, शॉर्ट वाला डालना जो हम भागवत में करेंगे। सबको मंगलाचरण आना चाहिए, जय राधा माधव आना चाहिए, नरसिम्हा आरती आना चाहिए कम से कम। ठीक है, और अभी नरसिम्हा आरती होगा, नरसिम्हा आरती के बाद प्रसाद होगा। प्रसाद जब लिया जाएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना आप लोग अभी पाओगे उतना ही लीजिए, ज्यादा लेकर प्रसाद को व्यर्थ न करें। प्रसाद और कृष्ण में अंतर नहीं है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद कृष्ण के समान है, उसको हम लोग ज्यादा लेकर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको जितना चाहिए उतना लीजिए। ठीक है, और प्रसाद सबसे पहले माताएं लेंगी, उसके बाद प्रभु जी लोग लेंगे। सबसे पहले माताएं लेंगे, बाद में प्रभु जी लेंगे। जो प्रभु जी का उम्र थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए, बाद में जब प्रभु जी लोग प्रसाद लेंगे तभी लीजिएगा। ठीक है, प्रसाद लेते तक धक्का मुक्की। अभी आप सभी खड़े हो जाइए, नरसिम्हा आरती कौन गाएगा?
माताजी के लिए माताजी। ये तो राइट नहीं, अभी उनको देंगे, राजी को देंगे। हाँ, वो भी तो गुड़िया है उनको ही गुड़िया समझ गाओगे ना, करताल बजाना आता है? नहीं आता? मैं बजा आता है? वेरी गुड। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा, और किसी को कुछ पूछना है, बात करना है? बात के बाद मैं पीछे बैठूंगा, आकर बात करूंगा, ठीक है? माधवी राइट।